गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग तृतीय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीए भाग प्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय, और दोनों में ही सेकंड पेपर भारतीय समाज की। और भारतीय समाज में हमने लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक, हिंदू विवाह। और हिंदू विवाह के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 9वीं मुलाकात है। और आज के इस वीडियो में हम हिंदू विवाह से संबद्ध अंतिम बिंदु हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड्स या चेंजेस इन हिंदू मैरिज पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। समय समय पर हिंदू विवाह से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए, जिनमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि प्रमुख है। इन अधिनियमों का भारतीय जो विवाह का ढांचा है, हिंदू विवाह का ढांचा, उसको भी इन्होंने प्रभावित किया। और ये किस प्रकार से इन अधिनियमों से, इन कानूनी ढांचों से, संवैधानिक नियमावली से प्रभावित हुआ, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। इनमें पहला है, हिंदू विवाह अब धार्मिक संस्कार नहीं है। प्राचीन हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था। उसमें विवाह से संबंधित अनेक धार्मिक क्रियाओं का समावेश था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब विवाह स्त्री पुरुष के बीच एक कानूनी समझौता बन गया है। दूसरा है, विवाह संबंधी निषेधों में अंतर। प्राचीन काल में हिंदू विवाह से संबंधित गोत्र, जाति, प्रवर आदि के अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता था। उससे विवाह का दायरा बहुत सीमित था, किंतु नवीन विधानों में गोत्र, जाति तथा प्रवर से संबंधित बंधन समाप्त कर दिए गए हैं और कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख परस्पर विवाह कर सकते हैं। वर्तमान में अंतर्जातीय विवाहों को वैधानिक स्वीकृति मिल गई है। अगला है विवाह विच्छेद। अब तक हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार एवं जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था, जिसमें कभी भी भंग नहीं किया जा सकता था। किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने दोनों ही पक्षों को कुछ विशेष परिस्थितियों में तलाक देने की सुविधा प्रदान की है। इससे स्त्रियों का शोषण समाप्त हुआ है और उनके अधिकारों में वृद्धि हुई है। अगला है एक विवाह का प्रचलन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा बहुपत्नी एवं बहुपति विवाह को समाप्त कर उसके स्थान पर एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। अब कोई भी पक्ष पहले के विवाह साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यद्यपि यह बात भी एक वैधानिक पक्ष ही है, व्यवहार में तो अब भी बहुपत्नी कुलीन बहुपति विवाह का कहीं कहीं जनजातीय समाजों में और कहीं कहीं हमें प्रचलन देखने को मिलता है। अगला है विधवा विवाह की प्रवृत्ति। हिंदुओं में कुछ समय पूर्व तक विधवाओं को पुनर्विवाह करने की स्वीकृति नहीं थी, किंतु अब कानून द्वारा ऐसे विवाहों को मान्यता प्रदान कर दी गई है और उसे संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान कर उनके साथ सामाजिक न्याय एवं मानवीय व्यवहार किया गया है। अब कुछ लोग ऐसे विवाहों की ओर भी सोचने लगे हैं। बाल विवाह की समाप्ति। नवीन विवाह अधिनियमों के अनुसार वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष तय करके बाल विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पूर्व छोटे छोटे नासमझ बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता था। यद्यपि गांव में इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शहरों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ
बाल विवाह समाप्त हो रहे हैं और उसके स्थान पर विलंब विवाह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि विलंब विवाह से दंपति के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ संतान, व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन साथी के चुनाव में सहायता मिलती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अक्षय तृतीया जो हिंदू सामाजिक ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, त्यौहार है, वहाँ हम पूरे मीडिया में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज भी हम बाल विवाह की खबरें पढ़ते हैं। अगला है दहेज पर प्रतिबंध। कानूनी रूप से दहेज पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, यद्यपि यह आशा की जाती है कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ दहेज भी घट जाएगा, किंतु लड़के की शिक्षा के आधार पर दहेज की मांग बढ़ी है। कुछ नवयुवक, नवयुवतियां दहेज के विरोध में हैं। अंतर्जातीय विवाहों की वृद्धि के साथ साथ दहेज की भी समाप्ति होगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। अगला है विवाह की अनिवार्यता की समाप्ति। प्राचीन समय में एक हिंदू के लिए विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य था, जो उसे ऋणों से मुक्ति दिलाने एवं पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए करना होता था। किंतु विवाह में धार्मिक पक्ष की शिथिलता के साथ साथ विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है और कई स्त्री पुरुष अविवाहित रहने लगे हैं। रॉस ने बताया है कि कई युवक युवतियां विवाह के अनिच्छुक हैं। वे इसे अपनी स्वतंत्रता पे कुठाराघात समझते हैं। अगला है जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। प्राचीन समय में विवाह साथी चुनने का दायित्व परिवारजनों व नातेदारों पर ही होता था, अतः वर वधू अपना साथी चुनने में स्वतंत्र नहीं थे, किंतु अब वे स्वयं ही अपनी इच्छानुसार जीवन साथी से विवाह करने लगे तथा चयन में परिवार एवं नातेदारों का हस्तक्षेप कम हो रहा है। नेक्स्ट है बेमेल विवाह की समाप्ति। पहले दहेज से बचने एवं कुलीन विवाह प्रथा का पालन करने के कारण बेमेल विवाह हो जाते थे। वर एवं वधू की आयु में 20 वर्ष से भी अधिक का अंतर होता था, किंतु अब वर एवं वधू द्वारा जीवन साथी के स्वयं द्वारा चुनाव किए जाने एवं अंतर्जातीय विवाह के कारण ऐसे विवाह प्राय समाप्त हो गए हैं। अगला है प्रेम विवाह। वर्तमान में प्रेम एवं रोमांस पर आधारित विवाह भी होने लगे हैं। सहशिक्षा, औद्योगिकरण, चलचित्र आदि के प्रभाव के कारण ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा नवीन कानून भी उनमें बाधक नहीं है। यद्यपि ऐसे विवाहों की संख्या अभी भी ग्रामीण समाजों में बहुत कम है। पत्नी की स्थिति में अंतर। वर्तमान में विवाह में पति पत्नी को समान स्तर प्रदान किया गया है। प्राचीन विवाहों में स्त्री को एक दासी या अनुचरी के रूप में माना गया था, किंतु अब वह पति की सहचरी, मित्र एवं साथी माने जाने लगी है। परिवार एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अगला है अंतर्जातीय विवाह। विवाह का दायरा बढ़ने से एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने से वर्तमान में अंतर्जातीय एवं अंतरधर्म विवाह भी होने लगे हैं, जो कि पहले निषिद्ध माने गए थे। अगला है समूह विवाह। वर्तमान में समूह विवाह भी होने लगे हैं। कई शहरों में संकट काल के दौरान एवं उसके बाद दहेज से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक विवाहों का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के विवाहों से खर्च में कमी आई है। जो पैसा, भौतिक संसाधन लिए जाते थे उनकी अब मात्रा बहुत कम होती जा रही है। अगला है विवाह के नियमों में एक रूपता। हिंदू विवाह अधिनियम से पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले हिंदुओं के विवाह संबंधी नियमों में अनेक भिन्नताएं थीं। मिताक्षरा एवं दायाभाग नियमों द्वारा नियंत्रित परिवारों के रीति रिवाजों में अंतर था। इस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं पर विवाह के संदर्भ में एक सा नियम लागू हो गया है। और अंतिम है
सामाजिक व मानसिक सुरक्षा। इस अधिनियम में पागल, कोढ़ी व गुप्त रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के विवाह पे रोक लगा दी गई है। पहले ऐसे व्यक्ति धन के बल पर विवाह कर कन्याओं का जीवन नष्ट कर दिया करते थे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है मित्रों कि जो भारतीय हिंदू विवाह, जो कि भारतीय सामाजिक ढांचे का एक बहुत ही आधार स्तंभ रहा है, उसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, तार्किकीकरण और नवीन कानूनों के प्रभावों के कारण इसका ढांचा, संरचना परिवर्तित होता जा रहा है, क्योंकि समय की मांग भी है कि हमें रूढ़ियाँ और जो हमारे सड़े गले विचार है उन्हें हम निकालें और अद्यतन तार्किक विचार, जो कि आज समय की मांग है, उसके अनुसार हम समाज और ढांचे को परिवर्तित करें, क्योंकि वही समाज जीवित रहता है जहाँ व्यक्ति को सांस लेने की सुविधा होती है। यदि उसे बांध दिया जाएगा, यदि प्रथा परंपरा के नाम पर उसके साथ अन्याय होगा, तो समाज कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और विवाह, परिवार, नातेदारी, इनका मुख्य उद्देश्य ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये हिंदू विवाह में ये परिवर्तन है। इनका भी मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज, परिवार को एक नई ऊर्जा प्रदान करना है और निश्चित रूप से इस तरफ समाज आगे भी बढ़ रहा है। इसी के साथ आज हमारा हिंदू विवाह का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम कल एक नए टॉपिक के साथ फिर उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह, मशवरा और गुजारिश होती है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें और आपके वे मित्र साथी जिन तक किन्हीं कारणों से ये वीडियो, ई कंटेंट्स, PDF नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक पहुंचाएं। अध्ययन अध्यापन में आप संलग्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।